हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक विधान रखने जा रहा हूँ जिससे कि किसी व्यक्ति से यदि किसी नाग की अकारण हत्या हो गई है और उसके कारण उसको, उसके परिवार को नाग दोष लग गया है और उन दोषों के कारण काफ़ी विकट जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न हो गई हैं उसके परिवार के जीवन में। तो इस प्रकार के दोष को किस तरीके से वे उनका शमन कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। जब भी इस प्रकार का दोष लग जाता है तो बहुत ही प्रतिकूल स्थितियां बन जाती हैं और इस प्रकार के जो दोष होते हैं उनके निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में भी विभिन्न विधान बताए गए हैं। तंत्रों के अंदर भी विधान है। कुछ विधान सर्वसुलभ भी हैं जो तंत्र के अंतर्गत आते हैं और कई विधान गुप्त भी हैं। और मैं आपके समक्ष जो विधान लेकर आया हूँ वो इस प्रकार के लेकर आया हूँ कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के दोषों को झेल रहे हैं उनके लिए काफ़ी सुलभ हो इस विधान को करने का और वो अपने जो भी है दोष इस प्रकार के उससे निवारण पा सकें। सर्वप्रथम तो इस विधान के अंदर जो सबसे परम आवश्यक बात है वो ये है कि जो व्यक्ति है जिससे भी उस नाग की हत्या हुई है वह अकारण होनी चाहिए, अर्थात किसी दुर्घटना में या उससे जानबूझकर ये हत्या उसने ना करी हो। कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके कारण कि उसके द्वारा उस नाग के प्राण जो हैं वो चले गए हों। और दूसरा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वह नाग था या सर्प था, क्योंकि दोनों में भेद होता है। परंतु फिर भी यदि आपको भेद पता नहीं है तो यह विधान दोनों के लिए ही कार्य करेगा। नाग के लिए तो सर्वोत्तम है परंतु सर्पों के लिए भी कार्य करेगा। और नाग का दोष जब लगता है तो बहुत ही विकट स्थितियां उत्पन्न करता है। और मैं इस प्रकार की स्थितियों के बारे में बात नहीं कर रहा जिस प्रकार की जो आपको टीवी या बाकी चीज़ों में दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं कि कोई नाग का बदला नागिन लेने आ रही है। मैं उस प्रकार की चीज़ों में बात नहीं करता। मैं दूसरे प्रकार की चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार के जो हैं वो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि कई प्रकार के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, बढ़ोतरी नहीं होती या व्यक्ति को स्वप्न तक भी आते हैं और बहुत सारी अलग अलग परेशानियां भी हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ठीक है वो चीज़ें अपनी जगह हैं परंतु फिर भी और भी बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसको जो समस्याएं होंगी उसको पता ही चल जाएगा। और भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु की प्रेरणा से मेरे मन में इच्छा हुई कि विधान आप लोगों के समक्ष रखूं, तो मैं रख रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी चीज़ का मुझे आदेश हुआ है तो वह अवश्य ही किसी न किसी के लिए बना होगा और जिस तक पहुंचना होगा उस तक पहुंच ही जाएगा। मैं विधान पर आता हूं। यह शिवरात्रि का विधान है और केवल इस विधान को केवल महाशिवरात्रि के दिन ही किया जा सकता है। मासिक शिवरात्रि के दिन भी नहीं, महाशिवरात्रि के दिन ही किया जा सकता है। अर्थात वर्ष में इसे सिर्फ एक बार किया जा सकता है, इस विधान की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और मात्र ये एक दिन का विधान है और यदि इसमें महादेव की इच्छा हुई और वाकई में आप जो हैं वो मतलब आपके अंदर से पश्चाताप होगा तो आपको जरूर इस दोष से मुक्ति मिलेगी। यह विधान उसके द्वारा भी किया जा सकता है जिसके द्वारा उस सर्प के प्राणों का घात हुआ है, नहीं तो उसके कुल परिवार में भी किसी के द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिसके द्वारा हुआ है वह करे तो सर्वोत्तम है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को शिवरात्रि से, क्योंकि शिवरात्रि महाशिवरात्रि अभी आ रही है तो इसलिए मैं इस विधान को भी दे रहा हूँ। जो महाशिवरात्रि से पहले का जो दिन होता है
आप लोगों को उस दिन संकल्प लेना है कि आप इस विधान को, अमुक अमुक विधान को करने जा रहे हैं, अपने पूरे नाम, गोत्र, स्थान के साथ। और कहाँ संकल्प लेना है? शिव मंदिर में संकल्प लेना है। उससे पहले वाले दिन आपको, उससे पहले महाशिवरात्रि से पहले वाले दिन आप लोगों को शिव मंदिर में जाना है, पूरे शिव परिवार का अभिषेक करना है और वहाँ पे संकल्प लेना है कि आप इस प्रकार के विधान करने को जा रहे हैं। भगवान आपको इसकी अनुमति दें, भगवान शिव इसको आपको अनुमति दें और जो है ये विधान आपके लिए आपके दोषों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही महाशिवरात्रि का समय शुरू होगा, उस समय से आप लोगों को जो है वो उपवास में रहना है। निर्जला उपवास नहीं होगा, परंतु हाँ, आप लोग केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। इसमें फल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, केवल आप लोग जल पर रहेंगे। और इसमें जो मंत्र है वो नागदेव वासुकी से संबंधित है, जो भगवान शिव के गले में सुशोभित हैं, उनसे संबंधित है। तो इसीलिए इसमें भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ नागदेव वासुकी से भी आप लोगों को इसकी स्वीकृति लेनी होगी और आप लोग लेकर आएंगे। और फिर आप लोग, जैसा मैंने बताया, आप लोग उस दिन उपवास रखेंगे। सुबह सुबह उठ के आप लोग जो है आप मंदिर जाके अपना पूजा इत्यादि कर लीजिएगा और फिर आप लोग घर पे इस विधान को कर सकते हैं। यदि आप लोग इसे शिव मंदिर में कर सके तो सर्वोत्तम है, परंतु मुझे लगता नहीं कि महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को इतना समय मिल पाएगा किसी भी शिव मंदिर में कि आप लोग इस विधान को मंदिर में कर सकें। परंतु फिर भी आप लोग वहाँ कर सके सर्वोत्तम है, नहीं तो आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, घर पर आप लोगों को आना है, पुनः आना है और आप लोगों को एक शिवलिंग लेना है, जो कि आपके द्वारा, नया शिवलिंग लेना है जो कि आपके द्वारा पूजित, मतलब पहले ना हो। अच्छा होगा कि आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना लें। यदि नहीं बना सकते तो आप लोग एक नया शिवलिंग उस दिन के लिए लेंगे, उसको स्थापित करेंगे, पंचोपचार पूजा करेंगे और उसके साथ ही एक आटे के नाग की आकृति बनाएंगे, वो अपने साथ में रखेंगे। जो मंत्र होगा, जो नागदेव वासुकी का जो मंत्र है, उसका आप लोग यहाँ पे 250 माला जाप करेंगे और आप लोगों को वह एक ही बैठक में करना है। और उसके बाद में जो होगा, उस 250 माला मंत्र जाप के दशांश का आप लोग मार्जन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? जो आप लोग शिवलिंग के साथ ही जो आपने वो जो नाग की आकृति बनाई थी आटे की, आप लोग उसको स्थापित करेंगे और कच्चे दूध के साथ जो है वो आप लोग दशांश मार्जन करेंगे शिवलिंग के ऊपर ही उस मंत्र से। इसके बाद में आप लोगों को जो गाय का दूध था जिससे कि मार्जन हो रखा है, वो किसी एक पात्र में एकत्र कर लेना है। वह शिवलिंग और जो आप लोगों ने नाग की जो आकृति बनाई थी वो दोनों भी आप लोगों को संभाल कर रख लेनी है। महाशिवरात्रि जिस समय समाप्त होगी, अगले दिन आप लोग 3 ब्राह्मणों को, जो कि यज्ञोपवीत धारी होने चाहिए, आप लोग समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। यज्ञोपवीत धारण ब्राह्मणों को आप लोग आमंत्रण देंगे अपने घर पे भोजन के लिए और उन लोगों को त्रिदेवों का स्वरूप मान के आप लोग भोजन कराएंगे। और भोजन में उनको सर्वप्रथम आप लोग जो हैं वो दूध और भात ही परोसेंगे, चाहे वो थोड़ा सा खाएं, परंतु आप लोग उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग दूध भात से शुरू करिए और फिर उसके बाद आप लोग जो हैं उनको, ब्राह्मणों को जो पकवान इत्यादि जो देते हैं, खिलाते हैं, वो आप लोग उन्हें भरपेट दे सकते हैं, परंतु शुरुआत उन्हें थोड़ा सा दूध भात के साथ ही आप लोग कराइएगा और उसके बाद में दान दक्षिणा देके उन्हें तृप्त करिएगा। जैसा मैंने बताया कि मन में अपनी भावना रखिए कि आप लोग त्रिदेवों को भोजन कराने हैं। अब उन ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद में आप लोग भोजन कर सकते हैं। वहाँ तक आप लोगों को, शिवरात्रि के दिन से लेकर वहाँ तक आप लोगों को भोजन नहीं करना, आप लोगों को जल पे रहना है। देखिए, थोड़ा सा यदि इस प्रकार का जो कार्य हुआ है आपके द्वारा, तो उसके शमन के लिए आपको थोड़ा सा इतना तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जो आपने जो शिवलिंग था जिसके ऊपर आपने पूजा किया था, वह जो नाग की आकृति थी वह, और जो गाय का दूध था जिससे कि आपने मार्जन किया था वह तीनों को ले जाना है आपने और गंगा जी में
आप लोगों को पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए विसर्जित करना है और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, नागदेव वासुकी को प्रणाम करते हुए और माँ गंगा से यह विनती करनी है कि जिस भी नाग की आपके द्वारा उसके प्राणों की जो है वो प्राण उसके चले गए हैं, उसको माता सर्वोत्तम लोक प्रदान करें और उसकी जो है वो उसको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें और आगे की जो गति है उसके तरफ अग्रसर करें। इतना करने के बाद में आप लोगों का विधान यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोगों के ऊपर यदि, जैसा मैंने कहा कि आपका यदि मन में वास्तव में पश्चाताप होगा जो आपके द्वारा हो गया है, तो अवश्य ही महादेव और नागदेव वासुकी आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका यह दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जो इसके अंदर मंत्र है, जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो करना चाहते हैं या जिनको आवश्यकता है, वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।